लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, आपने सीधा शेर ही पाल लिया, तो इसकी क्या वजह है? शुरू से ही मैं लाइन लवर था। तो अंकल आप इसे कहाँ से लाए हैं? ये आपको कितने का मिला था? लाइन रखना काम कोई नहीं है, खरीदना काम कोई नहीं है। ये कितना गोश्त खाता है रोजाना? डिपेंड करता है कि लाइन की एज की है। इसकी खुसूसियत क्या है? आपको इससे डर नहीं लगता? जब से रखा है मुझे इसने ऐसे भी नहीं किया। लाइन के अलावा आपने क्या क्या पाला हुआ है? हेलो व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम अंकल। खुर्रम अंकल की खुसूसियत ये है कि इन्हें जानवर पालने का बहुत शौक है, ख़ास तौर पे शेर। तो आज हम इनसे सबसे पहले तो यही पूछेंगे, लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो इन्होंने तो सीधा शेर ही पाल लिया। तो अंकल लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, आपने सीधा शेर ही पाल लिया, तो इसकी क्या वजह है? इसकी एक ही एग्जांपल है। आप स्कूलिंग गोइंग हो और स्कूलिंग गोइंग आपकी एज कह रही है कि स्कूल जाओगे और आप इतने इतने बड़े काम कर रहे हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो, आपका यूट्यूब पे इतने लोग सर मतलब कि आपके फ़ैन फॉलोइंग है, आपको प्यार करते हैं, जानते हैं, ये मतलब कि छोटी सी और आप क्यों, आप भी बताओ मुझे। इट्स मीन कि जो शौक होता है ना, उसको वो ना देखता है कि पेट कौन सा है, वो ना देखता है एज कितनी है। तो शौक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे शुरू से ही मैं लाइन लवर था और वो शायद इसी वजह से मैंने जब बल्कि मैंने डॉग भी जो रखा है, पेट रखा है, वो भी लाइन की वजह से रखा है कि लाइन के साथ वो प्ले करे। अदरवाइज मैं डॉग लवर नहीं, लेकिन लाइन चूँकि मैं शुरू से मेरा शौक था तो मेरे पास 3-4 लाइन है, लेकिन ये लाइन चूँकि इसके साथ मेरी अटैचमेंट इतनी हो चुकी है तो ये मेरे साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो अंकल आप इसे कहाँ से लाए हैं? मैंने ये यहीं से, मेरे एक दोस्त हैं तो इसके चूँकि मदर और फादर यहीं, उसने यहीं इसकी ब्रीड करवाई है और ये मेरे पास जब आया छोटा सा था तो इसके साथ जितने इसके बहन भाई थे वो ऑलरेडी वो सेल कर चुका था, लेकिन वो ये सबसे उसको कह लें कमज़ोर और सबसे ज़्यादा नापसंद किए जाने वाला बच्चा था उन सब बच्चों में से। लेकिन मुझे इसलिए पसंद था कि ये क्यूट वो था, तो फिर मैंने इसको हेल्थ और इसकी हर चीज़ को इतना लुक आफ्टर किया कि इसके साथ वाले इससे साइज़ में भी बहुत छोटे हैं और लुक में भी बहुत पीछे हैं। ये आपको कितने का मिला था? ये मुझे बेसिकली मिला तो वैसे तो ये काफ़ी महंगे हैं, अभी तो लोगों ने इसकी मार्केट डेवलप हो गई ना, हर बंदा दिखावे के लिए, शौक के लिए, दूसरों को बताने के लिए, खुद को मुतमिन करने के लिए अब लाइन की तरफ आ रहे हैं ना लोग। लेकिन मुझे लगता है कि लाइन रखना काम कोई नहीं है, ख़रीदना काम कोई नहीं है, उसकी लुक आफ्टर करना काम है। उसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि लाइन को खाने से लेके इंसान की तरह डॉक्टर भी चाहिए, फूड से लेके मेडिकली हर चीज़, अकोमोडेशन से लेके, गर्मी सर्दी भी लगती है, तो हमें इनको अगर हम अच्छे से रख नहीं सकते, हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम पेट रखें या लाइन रखें। तो मैंने जितने का भी लिया है उसको छोड़े मेरे दोस्तों ने मुझे फ्री दिया है। ये कितना गोश्त खाता है रोजाना? ये एक्चुअल तो डिपेंड करता है कि लाइन की एज क्या है। जो फूड है इसी तरह तय करता है कि लाइन की एज क्या है। तो इसकी एज के मुताबिक आम जो तंदुरुस्त हेल्थी लाइन है ना, उसको 4 से 5 kg खाना चाहिए चिकन प्लस बोनलेस। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जितना इसे खाना चाहिए उतना ये खा रहा है। ये कभी 3 kg भी खाता है, कभी 6 kg भी खा लेता है, कभी 5 भी खाता है, लेकिन ये इसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। लाइन के अलावा आपने क्या क्या पाला हुआ? लाइन के अलावा मेरे पास पैरट्स हैं, लाइन के अलावा मेरे पास मोर वगैरह हैं, मोर की यूनिक नस्लें हैं मेरे पास, और मैंगो फ्लाई है मेरे पास,
इसके अलावा डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, मतलब कि समझ लो कि जो इस मतलब कि इस पॉइंट पे चीज़ फिट हो सकती है वो सभी हैं। तो अब मैं चूँकि फार्म हाउस बना रहा हूँ, वहाँ पर ज़रा अच्छे से वो कहते हैं ना शौक का जो शौक है, जो दिल में तमन्ना है ना, वो उसको अल्लाह पाक ने चाहा तो मुकम्मल करेंगे वहाँ पर। इसकी खुसूसियत क्या है? मुझे लगता है कि ये कुत्ते की तरह गंदा नहीं होता ना। एक ज़हनी तौर पे कंसेप्ट होता है ना हमारे इस माशरे में, जहाँ हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमें एक छूत बता दिया जाती है चीज़ कि यार ये डॉग के साथ टच होगे तो आपके साथ ये होगा उसके साथ, और वो बात उनकी गलत नहीं है, वो ठीक है बात। तो इस तरह ना लाइन के साथ आप कर लो, उसके साथ खड़े हो जाओ, उसको प्यार कर लो। आप इस चीज़ के लिए वरीड नहीं होते कि यार मेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं या मैं बावजू था और मुझे वजू नहीं रहा। इस चीज़ से फिर मुझे लगता है लाइन ज़्यादा बेहतर है। आपको इससे डर नहीं लगता? मुझे इससे बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि मुझे डॉक्टर है मेरे दोस्त, वो मुझे बता रहे थे इसको लोगों से बचाएं ना, क्योंकि इसको मैंने क्लीनिंग बहुत बड़ा अच्छे तरीके से इसकी अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया हुआ है। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए इसको उसने एक डॉक्टर ने कहा कि इसको ह्यूमंस के ना, इंसानों के जम्स से इसे महफूज करें ना कि इसके जम्स लगें। तो इससे डर नहीं लगता। ये बड़ा पोलाइट है, ये बड़ा काम है। मेरे साथ तो बहुत सारे दोस्त देखते हैं और जिन्होंने 30-40 साल से लाइन रखे हैं, वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये इतना प्यार कैसे कर सकता, हमें इतना टाइम हो गया इस फील्ड में, हाउ इज़ पॉसिबल कि ये लाइन आपके साथ बेडरूम पे, आपके बेड पे सोता भी है, आप इसके मुंह में हाथ डालते हो और ये पूरी ताकत रखता है कि एक इंसान को नुकसान देने के लिए, और मुंह में डालते हो, वो आपका हाथ को उसने कभी जोर नहीं लगाया, कभी नुकसान नहीं पहुंचा। मुझे आज तक जब से रखा है, मुझे इसने ऐसे भी नहीं किया। मतलब एक छोटी जो चोट होती है ना, वो भी नहीं दी। तो मैं फिर इससे कैसे डरूंगा? डर उसी चीज़ से लगता है जो आपको नुकसान दे दे। एक दफ़ा चाहे दे दे, अगली दफ़ा ना भी दे, आपके ज़हन में बैठ जाता मुझे इसने नुकसान ही नहीं दिया। तो नेल्स इसके ना बेसिकली मैंने जो रिमूव करवाए हैं ना, वो ये कोई पेनफुल अमल नहीं है, मैंने सर्जरी करवाई है। कोई मतलब कि ये थोड़ी है कि एक पेट को मैं हर्ट करूँगा, इतना प्यार करते हैं और उसे पेन देंगे, ऐसा नहीं होता। तो उसके नेल्स मैंने सर्जरी करवाई थी, प्रॉपर ऑपरेट, जैसे किसी इंसान का ऑपरेट होता है, और उसे ऑपरेट होने के बाद फील भी नहीं होता कि मेरा ऑपरेट हुआ। सो नेल रिमूव करवाने का मकसद ये था कि जैसे आपने अभी वीडियो बनवाई है, इसी तरह और अल्लाह पाक ने आप जैसी छोटी छोटी तितलियाँ भेजती हैं, अल्लाह पाक फरिश्ते भेजते हैं, वो भी तस्वीरें बनवाते हैं, तो फिर उनको नुकसान ना हो जाए समटाइम। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसके नेल भी रिमूव करवा दें। आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, इतने लोग आपके साथ तस्वीरें बनाने के लिए आते हैं, तो आप सबको टाइम दे सकते हैं? कोशिश करता हूँ कि इतनी कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ जितने मेरे भाई हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, वो तंग आ जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी लाइफ अपनी, वो कहते हैं खुरम भाई आप क्यों इतना टाइम देते हो, क्यों ऐसे रात के 3 बजे भी लोग आ रहे हैं, 4 बजे भी, ये कोई टाइम तो नहीं है, और आप उनको किसी को गेट पे आए हुए वो ना नहीं कर रहे, मिल रहे हैं। मेरी मतलब मेरी जब मेरे इल्म में आ जाए कि कोई आया हुआ है और उसे तस्वीर लेनी है, और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा नहीं हूँ, जो आया वो मुझसे ज़्यादा बड़ा है, वो मुझसे प्यार कर रहा है। तो ये फ़ैन फॉलोइंग जो होती है, ये मोहब्बत होती है। मुझे लगता है कि मैं उन सबका खुद फ़ैन हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं। जितने लोग आपको पसंद करते हैं, आप तो सियासत में भी आ सकते हैं। वो 80% लोग जो है ना, वो पॉलिटिक्स है मेरे साथ, जो राब्ते में है, जो मुंसलिक हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। लेकिन मैं खुद पॉलिटिक्स का हिस्सा इसलिए नहीं बन सकता कि मुझे फिर ब्रिटिश पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ेगा। तो मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट इसलिए नहीं छोड़ना कि मुझे लगता है कि मैं मेरे दिल की मर्ज़ी है कि मैं जब मर्ज़ी किसी भी कंट्री में चला जाऊँ विदाउट एनी वीज़ा, और जब मर्ज़ी अपनी मेरी ख्वाहिश हो कि मैंने अल्लाह के घर जाना, मुझे वहाँ पर भी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑनलाइन मुझे वीज़ा लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। और पॉलिटिक्स की बात रही कि जो पॉलिटिक्स में आकर मैंने खिदमत अपने मुल्क की करनी, मुझे लगता है मैं उससे ज़्यादा खिदमत कर रहा हूँ। बगैर पॉलिटिक्स क्या है। आपकी एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो आप उससे क्या करते हैं? एक्चुअल वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम है गुज्जर यूथ फोरम। ये एक फोरम है, जिस फोरम को ये कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म जिसे बोलते हैं ना,
तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी पुरानी है और फ्लाई इदारा है, दूसरे लफ्ज़ों में दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए काविश करना, कोशिश करना। एक कम्युनिटी है जो अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर रही है, अपने लोगों की एजुकेशन, उनके बिजनेस, उनकी एकोमोडेशन, उनके जहाँ वो काम आ सकते हैं कोशिश करते हैं आगे अल्लाह पाक की ज़ात उनको कामयाब कर दें। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में कोशिश करता हूँ कि मैं खुद अपना पर्सनल फंड डाल के किसी तरह उसको कंटिन्यू करूँ। और वो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अल्लाह पाक ने बहुत सारे घरों का, बहुत सारे लोगों का सिलसिला बेहतर किया हुआ है, कम नहीं किया, ज़्यादा किया। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा जो फ्यूचर प्लान है, अगर प्लान ही है लेकिन पता नहीं क्या है सही होगा, मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करूं अपने मुल्क के लिए। जब मुझे इस मुल्क में पैदा होके किसी भी चीज़ के बगैर दुनिया में मैं आया था, मेरे पास कोई मोटरसाइकिल नहीं थी जब मैं दुनिया में आया, कुछ भी नहीं था, अकेला खाली आता आया था। तो अगर इस मुल्क ने, इस धरती ने मुझे ज़मीन से उठा के आसमान पे रखा है तो मुझे भी इसका हक अदा करना चाहिए ना। मैं कर नहीं सकता, कोशिश भी करूँ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि उनमें ना आ जाऊँ कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुझे उस डर लगता है। तो मैं इंशाल्लाह, मेरी बहुत सारी काविशें हैं, वक्त से पहले मैं इसलिए नहीं कह रहा, जिनके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। जैसे मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि यार मैं ना एक हॉस्पिटल बनाऊं, ये भी ख्वाहिश है मुझे। ये भी ख्वाहिश है कि मैं हॉस्पिटल से पहले मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक इतना बड़ा कोई 500 बेडरूम का मैं एक हॉस्टल बनाऊं, जिसमें दुनिया में किसी कौम से ताल्लुक रखने वाला, किसी रिलीजन से ताल्लुक रखने वाला वो स्टूडेंट हो और यूनिवर्सिटियों में वो कहीं से भी आके पढ़ता हो, उसको अकोमोडेशन की टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए एक जगह है वहाँ अकोमोडेशन फ्री मिलती है, वहाँ जाके मैं सोऊंगा और मुझे खाना भी रात का फ्री मिल जाएगा। मुझे उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे अंदर बहुत दर्द है। मैं कहता हूँ उन्होंने पाकिस्तान की किस्मत चेंज करनी है और वो ही करते हैं। वो नहीं करते जो बेहतरीन बेडरूम में बैठ के बेहतरीन लाइट के नीचे पढ़ते हैं। दुनिया की तारीख अगर किसी ने चेंज की है तो वो वही है जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा। जिसने चेंज की है उसने अपनी माँ को और बाप को ये नहीं कहा कि तुमने मुझे जगह नहीं दी, तुमने मुझे स्कूल नहीं दिया, तुमने मुझे एकेडमी नहीं दी, तुमने मुझे रोशनी नहीं दी। वो क्या करते हैं, वो गली में जाकर लालटेन के नीचे बैठ के पढ़ लेते हैं और दुनिया को बताते हैं, और कभी माँ से गिला नहीं करते आके कि ये तुमने नहीं दिया और मैं ये ऐसे कर रहा हूँ। सो मेरी कोशिश है कि मैं इस दुनिया और अपने दीन, अपने रिलीजन और अल्लाह के काम आ जाऊँ, और उसने मुझे हमेशा हर चीज़ दी है, मैं भी कुछ दूँ उसकी राह। थैंक यू वेरी मच। मारू वेलकम। और आपको सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आपने इंटरव्यू ले लिया, आप जा नहीं रहे, और मैं आप पे ये बिलीव करता हूँ कि आप ये भी इस इंटरव्यू में ऐड करोगे। अभी आप 3 घंटे लाइन के साथ बैठोगे, ये ज़रूरी है।